अच्छा, युवराज जी कह रहे हैं कि एनएसडीएल क्या अब बाय कर सकते हैं? अब से आई थिंक इनका मतलब है जो करेक्शन हो चुका है इसको ना थोड़ा 6 महीने का चार्ट दिखाइए लिस्टिंग के बाद से। इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, तो क्या वो सर आपका जो फॉर्मूला है लिस्टिंग का जो होने के बाद आईपीओ बेस बनना चाहिए, क्या वो बेस बन चुका है? जी नहीं, इसमें ना अभी भी बेस उतना बना नहीं है। और इनफैक्ट मैं अभी भी स्टॉक को एक बार देखता हूँ कि 1000 के नीचे स्टॉक जाएगा और फिर से और भी नीचे आ सकता है। तो हम्म। इसीलिए अभी ये परफेक्ट जोन नहीं है, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। अगर ऐसे ही कोई स्टॉक्स आप लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कि लेंसकार्ट लेंसकार्ट एक बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली रिकमेंड भी किया है। एंड मुझे लगता है कि लेंसकार्ट सॉल्यूशंस एक स्टॉक ऐसा है करेंट जोन से भी अभी ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए टारगेट आपको ऑलमोस्ट 540-50 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस अच्छे से बनाया और हम्म। लगातार हायर हाई क्लोज दे रहा है। लेंस कार्ट सॉल्यूशंस को आपके पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। रिसेंटली मैंने 440 से इसको रिकमेंड किया है और उसके बाद हम्म। लगातार भाग रहा है। आईपीओ हाई ब्रेकआउट है, रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या टारगेट आप देख रहे हैं सर लेंस कार्ट में? देखिए, मुझे लगता है कि 540 550 इजीली पॉसिबल है। अभी तो 475 के आसपास है और इसमें ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 435 440 के रेंज पे। उसी जगह पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। इनफैक्ट करेंट जोन से भी करके आप जा सकते हो। अगर किसी ने मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले सुना है तो मैंने 440 से कॉल दिया था, जो कि मेरा अभी का टारगेट है 540 550। और न्यू ऑल टाइम हाइस में क्या होता है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है उस टाइम पे। आपको एक जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहना चाहिए। आईपीओ हाई ब्रेकआउट है। हमने सर लास्ट टाइम आई थिंक डिस्कशन किया था हुंडई हुंडई का स्टॉक में हमने डिस्कशन किया था 1900 के आसपास, और 2700 के आसपास का हाई लगा के आया था हुंडई। तो इस बार भी लेंस कार्ट सर 440 में मैंने आइडेंटिफाई किया। आप देखेंगे कंटिन्यूअसली जब तक इसके ऊपर है तब तक प्रदीप हलदर लेंस कार्ट के साथ है। तो ऐसा व्यू आपको रखना चाहिए। जिस दिन ये 440 के नीचे आएगा आपका भी व्यू इनवैलिड होना चाहिए। यू नीड टू थिंक लाइक दैट। आप अगर ऐसे माइंडसेट, खतरनाक माइंडसेट बना सकते हो तो मार्केट आपके लिए है। आप मार्केट में जरूर पैसा बनाएंगे। आप जाते हैं सर लेंस कार्ट के स्टोर्स पर? आप चश्मा आई थिंक काफ़ी टाइम से पहन रहे हैं, क्या लेंस कार्ट के चश्मे यूज़ करते हैं आप? सर ये जो है ना, ये लेंस कार्ट का ही चश्मा है और मैं जाता भी हूँ स्टोर में बहुत बार। हम्म। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों से मतलब बात करी है लेंस कार्ट को लेकर ना, जब आईपीओ आया ना तो काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब नॉर्मल आप किसी ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं या फिर लेंस कार्ट में जाते हैं ना, एक्सपीरियंस ही अलग है। एंड द काइंड ऑफ सर्विस दे ऑफर, जो पूरा एक चेन है उनका, अक्रॉस द चेन वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है सर कि इनका मतलब प्रोडक्ट रेंज जो है और काइंड ऑफ सर्विसेज दे ऑफर बहुत ही कमाल की है। आपका भी यही एक्सपीरियंस है? मैं कभी गया नहीं सर। सर देखिए, मैं तो मतलब मेरा लास्ट, अगर मैं 2-3 साल का शॉपिंग का बजट देखूं, मैं आई थिंक मैंने 3-4 लाख से ज़्यादा मैंने स्पेंड कर दिया लेंस कार्ड में ओनली। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आपका जो पावर होता है आइस का, वहाँ पे पहले वो वेरीफाई होता है, सेकंड टाइम वेरिफिकेशन करते देखते उसके बाद ऑर्डर देते हो आप। और मेरा तो गोल्ड मेंबरशिप भी है लेंस कार्ड में। तो एक्सपीरियंस कभी बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज आप देखेंगे, लेंस कार्ट के जो सीईओ है पीयूष बंसल जी, उनको लेके बहुत सारा अलग अलग कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुआ था कि नहीं ये तो 70,000 करोड़ के आसपास का आपका जो वैल्यूएशन आपने कर दिया और ये ओवर वैल्यूएशन है, नहीं चलेंगे। लेकिन मैं ऑलवेज स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट को समझता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आईपीओ को नीचे जाना ही होता, उस दिन का जो डीप है आप देखेंगे ऑलमोस्ट 353 356 के आसपास का लो लगाया। उसके बाद सक्सेसफुली 400 को होल्ड किया। सक्सेसफुली 400 को होल्ड करने के बाद 425 430 के आसपास प्राइस चल रहा था। 435 को अच्छे से बीट किया। अभी तो 450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है 475। तो प्राइस अपने आप कह रहा है कि भैया मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं, क्या तुम मुझे लेना चाहते हो? सो वो जो प्राइस का साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। और मुझे लगता है कि लोगों को बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जब तक ये 435 को ब्रेक नहीं कर। 435 440 एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है स्टॉक का। हम्म, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ये बात होगी लेंस कार्ट को लेकर। तो इसके अलावा ना सर, जो और जो हमें सवाल मिल रहे हैं ना, एक दो सवाल और लेकर फिर मैं बदिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ूंगा। 2 बजे हमारे साथ वीएलए अंबाला होंगी, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर, आईपीओ मार्केट से जुड़ी हुई जो गतिविधियां उन पर बातचीत करने के लिए। सर, मैं अभी आपको बता रहा था कि इरशाद शेख जी हमारे नए मेंबर के रूप में जुड़े हैं। उन्होंने अपना सवाल भी शेयर किया है, कह रहे हैं कि सर अदानी पावर, अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इनके टारगेट बताइए आप 6 महीने के हिसाब से।
देखिए, अदानी पावर मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली होना चाहिए। अदानी पावर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको ऑलमोस्ट 185 200 तक आते हुए दिखाई देंगे। और अदानी पोर्ट बताया आपने, राइट? अदानी पोर्ट अभी 1498 के प्राइस के आसपास का प्राइस नहीं चल नहीं रहा सर, है। नहीं नहीं। मुझे लगता है अदानी पावर के अलावा अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी है सर। अदानी टोटल गैस मतलब ATGL। ओके। ATGL। तो यस, 564 के आसपास का प्राइस है। देखिए, इंटर अदानी ग्रुप में अभी उतना ज्यादा मोमेंटम बाज है नहीं। मुझे लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए। 580 के ऊपर इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा, जो कि आपको 680 तक आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड आपने बताया क्या, कौन सा सर? और एक अदानी। एनर्जी। ओके, अदानी एनर्जी। अदानी एनर्जी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। ओके। 995 के आसपास का प्राइस चल रहा है अभी। और एक रेसिस्टेंस है 1042 में। 1042 ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 1250 1300 के भाव आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो अभी तो फिलहाल बने रहिए, होल्ड कीजिए तीनों स्टॉक को ही। अच्छा। सासादर साहू जी कह रहे हैं कि संदीप सर नमस्कार, माइनकाइंड फार्मा कोफोर्ज में लॉन्ग टर्म व्यू बताइए और स्टॉप लॉस और बाय लेवल क्या होना चाहिए। तो सर कोफोर्ज तो अब आप थोड़ा होल्ड कर लीजिए, मैं अभी बजिंग स्टॉक्स शुरू करेंगे, हम उसमें आपकी बात कर लेंगे। मैनकाइंड फार्मा सर आज गिनेस की लिस्ट में भी शामिल था। मैनकाइंड फार्मा में सर लॉन्ग इसको टर्म भी के मैं व्यू के आगे हिसाब से। एक बार, हाँ, इसको अच्छा भी मैं अच्छा। एक बार आगे डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक 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 है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो सासदर साहू जी का दोनों सवाल जो है उसको हम नोट कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर सर शकीब खान जी कह रहे हैं कि टारगेट बता दीजिए 2 साल का। मेरे पास 20 शेयर हैं 3,000 रुपये के रेट पर, एवरेज प्राइस सर 3,000 का है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है इनको, 2 साल का व्यू है इनका। मुझे लगता है कि सर उनको बने रहना चाहिए। जिस तरीके का मोमेंटम है चार्ट में, प्रोमिनेंट फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है, टेक्निकल सपोर्टिव है। 4,000 है ना, वो बेचना है, उससे पहले तो नहीं। बहुत शॉर्ट टाइम में ही, मतलब नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना, आपको 4,000 है वो प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद एक बार रिव्यू कीजिए। अभी तो फिलहाल बने रहिए। आप चाहो तो थोड़ा बहुत एवरेज या तो फ्रेश बाय भी एप्लीकेबल है इस काउंटर में। चलिए लास्ट सवाल ले रहा हूँ सर, सिरमा इसको लेकर कियान सत्रा जी का सवाल है, माफ़ कीजिए। कह रहे हैं कि 820 के 100 शेयर है मेरे पास, सिरमा SGS के ऊपर के भाव पर लिए हुए हैं सर थोड़ा। देखिए, मुझे लगता है कि उनको होल्ड रखना चाहिए। ऑलमोस्ट 680 के आसपास का एक सपोर्ट है, और वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। थोड़ा चार्ट लास्ट अगर हम देखेंगे, 1 महीने का एक ब्रेकडाउन आया था। ब्रेकडाउन आने के बाद अभी भी कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी भी कोई पुल बैक नहीं आया है। आई होप 700 ब्रेक नहीं करेगा। 700 अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर से आपको यहाँ पे मोरूबोजू एक पैटर्न जो है वो बिल्ड होते हुए दिखाई देंगे, और फिर से बाउंस बैक आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का सलाह है, बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। तो बने रहिए आप इस स्टॉक के साथ। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बजिंग स्टॉक, जिसमें खबरों का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है, उन शेयरों की तरफ फोकस करते हैं। बताइए सर, मैनकाइंड फार्मा एक होने वाला है उसमें। सर थोड़ा मैंने व्यू बदला है इस बीच, और मुझे लगता है अच्छा। कि जो स्टॉक है, क्योंकि माहौल अभी बहुत बढ़िया है। कंपनी का नाम है GM बेवरेज। क्योंकि यार एंड सा टाइम माहौल है, मतलब संटा सीजन चल बाजार का रहा है। माहौल या फिर फेस्टिविटीज, मतलब ये फेस्टिवल जो सीजन सर चल रहा है, इसमें आप देखेंगे पार्टी वार्टी भी बहुत कुछ होने वाला है। और अच्छा। हैप्पी न्यू ईयर 2026 भी आने वाला है। तो वो जो स्टॉक रहेगा, कंपनी का नाम है JM विब्रिज। मुझे लगता है ठीक कि है। अभी 1033 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 1036 1035 के आसपास करेंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। इनफैक्ट स्टॉक का ना एक ट्रेंड रहा है पास्ट में भी, हम देखेंगे जिस टाइम पे 2020 के आसपास प्राइस था, हमने देखा टॉप से ऑलमोस्ट 56% नीचे आया था। उसके बाद हमने देखा 22 के आसपास जब टॉप बना रहा था, उस टाइम पे ऑलमोस्ट स्टॉक ने 39% नीचे आया। अब 24 में जब टॉप बनाया था, उसके बाद से स्टॉक फरवरी तक ऑलमोस्ट 38% नीचे आया था। रिसेंट जो टॉप बना था ऑलमोस्ट 1200 के ऊपर, वहां से स्टॉक ने रिसेंट जो डीप लगाया है ऑलमोस्ट 30% के आसपास, जो है एक डीप लगाने के बाद फिर से रैली होने के लिए रेडी हो रहा है। सो मुझे लगता है कि अब ऑलमोस्ट 95% ऑफ द करेक्शन शॉर्ट टाइम फ्रेम में कंप्लीट है। एज पर द अच्छा। टेक्निकल, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बार बार ऐसा ही होता है। तो करेंट जोन से बाय करके जाइए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 945 के आसपास मेंटेन करना है। इसमें टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1150। सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 1240। 1150 एंड 1240 जाने के लिए रेडी हो रहा है।
9:45 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, व्यू रखिए 2 से 3 महीना। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 क्वार्टर का व्यू रखेंगे तो इसमें डेफिनेटली आपको मुनाफा हो सकता है। और अभी सीजन भी अच्छा चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, 25 दिसंबर है, न्यू ईयर है, पार्टी पार्टी होने वाला है, कहीं ना कहीं कंपनी भी बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। चलिए 1150 1240 तक जाने की तैयारी में है। जो करेक्शन का फेज़ है वो जेम ब्रेवरीज में पूरा हो चुका है। तो फिलहाल 1036 1037 के आसपास है। 945 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 2 से 3 महीने का व्यू लेकर 1240 के दूसरे टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। एक ही है सर, कोई और दूसरा भी नाम है? नहीं सर, एक ही स्टॉक है जी। अच्छा, तो फिर मैनकाइंड फार्मा पे सर, हमने उस समय आपने होल्ड करवाया था तो फिर उनको जवाब तो दे दीजिए। मैनकाइंड फार्मा पे हमारे एक दर्शक थे, मैं उनका सवाल आपको बताता हूँ। ये सासादर साहू जी का ही सवाल था, जिनका कोफोर्स को लेकर भी सवाल था। तो इनको सर लॉन्ग टर्म का एक व्यू जी दे दीजिए फिर। देखिए, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, प्रोमिनेंट स्टॉक है और जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम में आ चुका है, तो जो अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये मोमेंटम आपको और ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे। वो 2260 के ऊपर, 2260 के ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे। अभी आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए, होल्ड पे रखिए स्टॉक का। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 2160 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। टारगेट मुझे लगता है कि अगेन आपको 2650 2700 का जोन आपको फिर से मिलेंगे। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। 2670 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप सर आपका भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, डिस्कस हुए हैं, व्यूअर्स की जो क्वेरीज थी या फिर बजिंग स्टॉक्स में भी, उनमें से कोई भी स्टॉक ऐसा जिसको लेकर कोई डिस्क्लेमर आप शेयर करना चाहेंगे? सर, बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि हम क्लाइंटों को भी अलग रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरे पास या तो हमारे कंपनी के पास कुछ भी स्टॉक्स नहीं रहता, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपको एंड मनी नाइन के सारे व्यूअर्स को। आज तो सर पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम चला गया, मैं तो अभी टाइम देख रहा हूँ, पता नहीं ढाई कैसे बज गए जी। 420 तो नहीं करेगा कभी सर हमारे साथ? नहीं सर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। समय कैसे बीत गया सच में नहीं पता चला। तो लेकिन दर्शकों के बहुत सारे सवाल बच गए हैं इस बीच में। तो अगले शोज़ में आप चाहें तो अपने सवालों को एड्रेस करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।